सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूँ आशीष, आपका मैथ्स टीचर। सो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में लगाने वाले हैं, जो कि प्रीवियसली काफ़ी बार क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ चुके हैं। वैसे क्वेश्चंस लगाएंगे और जहाँ तक है कि ये सब क्वेश्चन आने के इस साल एग्जाम जो है, इस साल के एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। लॉकडाउन की वजह से जो रिड्यूस्ड हुआ है सिलेबस, उसी रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं मैं एग्जाम के लिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। सो बिल्कुल लेट नहीं करते हैं और आज का चैप्टर शुरू करते हैं। बट यार, एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम रिवीजन हम करने वाले हैं। क्लास 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे। गाइज, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर, पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुन लो। अनाउंसमेंट ये है कि यार, आप पहले इस चैप्टर को रिवाइज करो जाकर, फिर आना क्वेश्चन लगाने, अदरवाइज फंस जाओगे, रियली में फंस जाओगे, है ना। पहले जाओ, मैंने रिवीजन वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, या फिर आप हमारा प्लेलिस्ट चेक कर लो। मैथ्स आपको दिख जाएगा, मैथ्स वन शॉट एग्जाम रिवीजन 2021 का प्लेलिस्ट चेक करो, है ना। उसमें ये चैप्टर ढूंढो, चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसको रिवाइज करो पहले उस वीडियो से। रिवाइज करने कब जब हो जाए, उसके बाद आइए इधर साइड और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ, और जनरली इस वीडियो में मैं टोटल 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाने वाला हूँ, जो कि पूरे चैप्टर को कवर करता है। ठीक है, सो पहले जाके रिवाइज करना है एंड देन स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अपन कभी आसान क्वेश्चन करेंगे, कभी टफ, कभी आसान, कभी टफ, इस तरीके से करेंगे तो आपका मन भी लगा रहेगा, आप बोर भी नहीं होगे, है ना। और ऐसे क्वेश्चंस जो हैं, ये ऐसा नहीं कि मैं कहीं से भी उठा कर दे दिया हूँ, केस स्टडी किया हूँ, प्रीवियस पेपर्स में ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए मैं ये वीडियो बनाया हुआ हूँ। ठीक है, सो लेट नहीं कीजिए, चलिए स्टार्ट कर देते हैं इसको लगाना। अरे भाई, काम हो जा, अटक गया। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कैसे लगाओगे बताओ यार, कैसे किया जाए क्वेश्चन। कितना मस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इफ tan थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा। यार, ये तो एक फॉर्मूला है, लेकिन एक तरीका अपने पास और है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहले लिख लेते हैं कि tan थीटा प्लस cot थीटा क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब अपन को tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा में चाहिए। तो यार एक चीज़ बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो देखो, अपने को a स्क्वायर बी स्क्वायर ही फाइंड करना है, वेयर a इज tan एंड b इज cot। तो क्यों ना अपन इसको कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये मैं डायरेक्ट करता हूँ, ये स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से, है ना। तो अब इसका क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इट इज tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा विच इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। अब देखो, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 क्या होता है tan, बच्चा बाटी लोग, tan थीटा इनवर्स ऑफ cot थीटा होता है ना। वैसे ही cot थीटा को भी आप 1/tan थीटा लिख सकते हो। मैं क्या कह रहा हूँ, इस tan थीटा की जगह पे इस tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है, डेट इज 1/cot थीटा, ये लिख देता हूँ 1/cot थीटा, और ये मल्टीप्लाई में एक cot थीटा तो है ही, विच इज इक्वल टू 25। तो ये cot से cot कट गया, यहाँ पे बच गया 2, और इस 2 को इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 25 माइनस 2, ये 2 उधर चला गया, तो ये आ गया आपका 23। यही तो फाइंड करना था। कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। बट ये क्वेश्चन आप तभी समझ पाओगे इसे कॉन्सेप्ट को, जब आप प्रैक्टिस करे रहोगे। और ये क्वेश्चन 2011-12 में दोनों बार में पूछा गया था, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, गिवन tan a इज इक्वल टू 4/3 दिया है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल ए। वाह, क्या बात है, क्या क्वेश्चन दिया है। तो मैं एक ट्रायंगल बना दे रहा हूँ लाइक दिस, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दे रहा हूँ,
है ना। ये है हमारा 90 डिग्री, दिस इज एंगल ए, दिस इज बी एंड दिस इज ए, ठीक है, ये एंगल ए है। तो tan A की वैल्यू 4/3 है। तो पहले ये बताओ, याद है आपको फॉर्मूला साइन थीटा? साइन थीटा का क्या होता है? परपेंडिकुलर। अपन पहले ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे याद करते हैं? साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, है ना। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और फिर कॉट थीटा, है ना। तो पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि, बोल, ठीक है। अब इसको सबको डिवाइड कर लो इस तरीके से। नाउ हरि, हरि, बोल, पंडित, बद्री, प्रसाद, ठीक है। याद आ गया ये चीज? ये वाला फॉर्मूला मैंने ट्रिक बताया था, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, पंडित, बद्री, प्रसाद। तो लो हमारे पास मिल गया। P मतलब परपेंडिकुलर यानी दिस इज परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस यानी दिस इज हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है, याद रखना, 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं, ओके। और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हो गया, ये हो गया बेस। तो क्या दिया है? tan A, tan A की वैल्यू क्या दिया है बच्चा पार्टी लोग? 4/3। तो tan थीटा यहाँ क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी ये P/B है, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 4 है, और बेस की वैल्यू कितनी है? बेस की वैल्यू 3 है। तो अगर मेरे को हाइपोटेनस मिल जाए तो मैं बाकी के सारे चीज़ें निकाल लें। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम इस राइट एंगल ट्रायंगल में? कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, है ना। चलिए ये हो गया। तो परपेंडिकुलर दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस बेस दिया है 3, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये 16 प्लस ये 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, है ना। अब ये हाइपोटेनस मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, हाइपोटेनस इज इक्वल टू 16 प्लस 9, हाइपोटेनस स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, है ना। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू हाउ मच? 16 प्लस 9 25, तो रूट 25 यानी रूट 5 इंटू 5, 25 को इस तरीके से लिख सकते हैं। इट मीन्स हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई बच्चा पार्टी लोग 5। कितनी आ गई? ये 3 की तरह दिख रहा है, 5 आ गई, ओके। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है? अब हमें tan A की वैल्यू तो हमारे पास है, बाकी के सारे तो sin A की वैल्यू, sin A की वैल्यू, sin क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे? 4 है, तो 4 लिख दो। हाइपोटेनस कितना है? 5 है, तो 4/5, है ना। वैसे ही cos A की वैल्यू निकाल लो, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? 3, हाइपोटेनस कितना है? 5, ये आ गया आपका। फिर उसी तरह tan A की वैल्यू तो दिया ही हुआ है, tan A की वैल्यू तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। उसके बाद cosec A की वैल्यू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस 5, परपेंडिकुलर 4। फिर है sec थीटा, दैट इज sec A की वैल्यू, sec A हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितना है? 5, बेस कितना है? 3, ये हो गया, है ना। आखिरी बचा है cot A, cot A क्या? tan का उल्टा, दैट इज 3/4। लो भाई निकल गया सारे एंगल्स। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कभी कभी 3 नंबर में पूछ दिया जाता है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को रखना है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल OPQ एक ट्रायंगल है, राइट एंगल बन रहा है P पे। तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाता हूँ, साइड में एक ट्रायंगल बनाता हूँ लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। राइट एंगल कहाँ बन रहा है? P पे। तो P पे बन रहा है राइट एंगल, तो इसको देता हूँ P, ठीक है, इसको O और इसको Q दे देता हूँ। अब यहाँ पे OP की वैल्यू दिया है 7, तो OP की वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर, और एक रिलेशन दिया है सॉल्यूशन गिवन। स्टेप आपको फॉलो करना है, स्टेप में बिल्कुल जल्दी जल्दी करूंगा मैं, ठीक है। तो गिवन में OP दिया है 7 सेंटीमीटर, और क्या दिया है? OQ माइनस PQ दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। आपको डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q और कॉस Q की वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है। साइन Q और कॉस Q की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो यहाँ पर क्या किया, इसके लिए अपन को ये जैसे ये अगर 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है बच्चा पार्टी लोग, ठीक है। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। इसका ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो आपके पास बेस तो है 7, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस नहीं है, तो यार कैसे निकाला जाए? तो अपन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी पी पर हाइपोटेनस इज क्या है, ओ क्यू, तो हाइपोटेनस ओ क्यू का स्क्वायर इज हाउ मच, ओ की का स्क्वायर इज हाउ परपेंडिकुलर, दैट इज पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस का पी ओ का स्क्वायर, है ना। मैंने इस बार पी बी एच लिख कर नहीं किया, इस बार मैंने ऐसे लिखा है पूरा अच्छी तरीके से कि यार ये परपेंडिकुलर है तो पी क्यू इस तरीके से, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या ओ क्यू माइनस पी क्यू दिया है 1, तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि ओ क्यू इज हाउ, पी क्यू को उधर भेज दूंगा तो 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा, है ना। तो ओ क्यू की जगह पे 1 प्लस पी क्यू रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओपी दिया है 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब देखो 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का स्क्वायर हो गया, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज पी क्यू इंटू 1 विच इज इक्वल टू हाउ मच, पी क्यू का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, है ना। अब ये कट जाएगा दोनों, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो प्लस माइनस वाला कट जाएंगे दोनों सेम, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस 2pq विच इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर इट इज 49, तो 2pq क्या हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48, तो यहाँ से pq क्या आ जाएगा आपका 48 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24 आपका आ गया, ठीक है। ये आ गया 24। अगला काम क्या करना था हमारा, देखो pq आ गया हमारा 24, ठीक है। तो PQ कहाँ है, PQ ये रहा, तो ये आ गया 24, लो ये आ गया 24, ये 7 दिया ही हुआ है, मुझे OQ चाहिए, तो OQ ये देखो OQ क्या लिखे हो, OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ दैट इज 1 प्लस 24 विच इज इक्वल टू 25, तो ये लो ये भी आ गया 25, सारे हमें मिल गए। अब हमें साइन Q फाइंड करना है, तो Q कहाँ है, ये रहा Q, ये रहा Q, ये तो साइन Q फाइंड करना है। अब ध्यान देना हमें Q फाइंड करना है बच्चा पार्टी, तो ये देखो 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनस ही कहलाएगा। अब मैं इस चीज को मिटा दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अगर जगह चेंज होता है तो उसका नाम भी चेंज हो जाता है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस ही होता है। और थीटा, जो थीटा बनता है इसके सामने वाला क्या होता है, थीटा के सामने वाला क्या होता है बच्चा पार्टी लोग, ये होता है परपेंडिकुलर, और बाकी बचा क्या, ये हो जाता है बेस। याद रखना 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं, और जो थीटा निकालना है उस थीटा के सामने वाले लाइन को परपेंडिकुलर कहेंगे, और बाकी जो ये बच गया बेस, तो ये बेस हो गया। तो साइन Q, साइन क्या होता है बच्चा पार्टी लोग, साइन का फॉर्मूला देखो, साइन होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ लिख दें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है 7, हाइपोटेनस क्या है 25, ये लीजिए। उसके बाद पूछा है कॉस Q की वैल्यू, तो कॉस की क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 24, हाइपोटेनस क्या है 25, ये लीजिए। बस यही तो फाइंड करना था, कितना आसान था ये क्वेश्चन, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन को करते जाना है, पढ़ के करते जाना है, बहुत आसान है, सिर्फ यहाँ पे तो ट्रिकी तो यूज करना है। फॉर्मूला तो वैसे भी कुछ फॉर्मूले तो डिलीट ही हो गए हैं, रिड्यूस्ड हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन देखो यार, इस क्वेश्चन का मैं फुल सॉल्यूशन आपको नहीं बताऊंगा, जस्ट हिंट दूंगा। क्या बोला है, कॉट थीटा की वैल्यू दे रखा गया है, कॉट थीटा की वैल्यू दे रखा गया है 7/8। आपको ये इवेल्यूएट करना है, ये इनकी वैल्यू क्या आएगी आपको इवेल्यूएट करना है। तो देखो यार, कॉट थीटा की वैल्यू दिया है ना, साइन थीटा या कॉस, इस फॉर्मूले में साइन थीटा और कॉस थीटा है। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू होती तो मैं वहां पे पुट करता और प्लस माइनस होता और सीधे हमारा आंसर आ जाता। कितना आसान क्वेश्चन है, बट यार उसके लिए साइन थीटा और कॉस थीटा होना चाहिए ना अपने पास, तो इसीलिए तो क्वेश्चन में हिंट दिया है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो अपन एक ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इसको नाम दिया थीटा दैट इज 90 डिग्री, और इसको कुछ भी कर लिया ABC इस तरीके से, ठीक है। तो ये 90 है तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस, ये थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा क्या, ये हो गया बेस। कॉट थीटा क्या होता है बच्चों, अभी फॉर्मूला, चलो पीछे चलो, फॉर्मूले में क्या है देखो, कॉट थीटा हमने क्या पढ़ा था, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यानी बेस की वैल्यू दिया है 7, परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया है 8, हाइपोटेनस निकालना है। तो फिर से यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज 8 का स्क्वायर, बेस दैट इज 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 जो 64, 7 7 जो 49। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट ऑफ 64 प्लस 49, है ना। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 10 3 13 का 3 कैरी 1 6 4 10 11 113। तो ये आ गया, ठीक है। तो अब ये आगे तो सॉल्व हो नहीं सकते, इसको यहीं छोड़ देते। हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई √113, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, 8 है, हाइपोटेनस अभी निकला है दैट इज 113। वैसे ही आप क्या, कॉस थीटा की जरूरत है तो कॉस थीटा निकाल लो, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस क्या है 7, हाइपोटेनस क्या है √113, है ना। अब क्या करना है, अब पुट कर दो 1 प्लस साइन थीटा की जगह 8 अपॉन √113 पुट कर दो, 1 माइनस 8 √113 पुट कर दो, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 7 √113, 1 माइनस 7 अपॉन √113, है ना। अभी देखो a प्लस बी ए माइनस बी की तरह दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, और a माइनस बी आइडेंटिटी होता है। तो देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी के टर्म में लिखा हुआ है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस सॉरी नॉट प्लस, प्लस थोड़ी ना आता है, माइनस a 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन √113 का स्क्वायर, अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन √113 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, √113 का स्क्वायर दैट इज 113 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 7 जो 49, और √113 का स्क्वायर 113। चलो अब कर ही देता हूँ, अभी यहाँ तक कर दिए हैं तो अब कर ही देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए आगे क्या हो जाएगा, 1 एलसीएम ले लेते हैं 113 का, तो यहाँ 113 आ जाएगा माइनस 64, अपॉन यहाँ भी 113 का एलसीएम ले लेते हैं तो 113 माइनस 49 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू दैट इज 49 अपॉन 113, और ये आ जाएगा आपका 64 अपॉन 113 कट गया, बचा क्या, दैट इज 49 अपॉन 64। यही तो आंसर है इस क्वेश्चन का। बताओ कितना आसान था, आप लोग फालतू में परेशान हो रहे थे। तो इसी टाइप का अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो यार आपको ऐसा नहीं है कि एग्जाम में छोड़ के आना है, बनना चाहिए। मेरे बच्चे लोग हो, मेरे से पढ़ रहे हो, बनना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ साइन a माइनस बी इज इतना एंड कॉस a प्लस बी इज इतना, देन a प्लस बी क्या है, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से इक्वल और छोटा है। फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड करनी। कितना आसान है, देखो कैसे निकालूंगा, कितना आसान है। साइन a माइनस बी की वैल्यू क्या दिया है बच्चा पार्टी लोग, 1/2। 1/2 क्या होता है, साइन 1/2 की वैल्यू कितनी होती है जरा बताओगे। ये लो तुम्हारे लिए मैं ये फिगर भी ले आया, अब देख के तो बता दो, वरना मैं आपको सिखाया हूँ कैसे सारी की वैल्यू याद करना। रिवीजन वाला वीडियो देखे होते तो याद होता, नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं, फिगर देखकर अभी कर लो। 1/2 साइन 30 की वैल्यू, तो 1/2 की जगह पे अपन साइन 30 लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो ये साइन से साइन कट गया और आया क्या, a माइनस बी इज इक्वल टू हाउ मच, 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मजा आया। वैसे ही इसको कर लिया जाए, cos a प्लस बी की वैल्यू कितना है, 1/2 है, तो 1/2 यानी cos 60 होता है, ये होता है cos 60 की वैल्यू होती है। तो ये cos से ये cos कट गया, a प्लस बी कितना आ गया, a प्लस बी आ गया 60 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन 1, अब इसको a इज इक्वल टू 30 डिग्री माइनस बी इधर आके प्लस बी हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहा हूँ मैं। अब इस a को इस इक्वेशन में पुट कर दो a की जगह पे, तो 30 प्लस b प्लस ये वाला b विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये 30 उधर चला जाएगा और b प्लस बी 2b हो जाएगा, और 60 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री, और b आ जाएगा कितना 30/2 विच इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो लो b की तो वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो a इज इक्वल टू हाउ मच, 30 प्लस b यानी 15 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री।
ठीक है, अभी दिख रहा होगा। क्लियर हो गया? कितना आसान क्वेश्चन था बताओ। चलिए आगे आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। इफ tan अल्फा इज इक्वल टू √3 एंड tan बीटा इज इक्वल टू 1/√3 वेयर अल्फा एंड बीटा इज लेस देन 90 डिग्री एंड 0 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा प्लस बीटा। मस्त है। इसके लिए हमें फिर से डायग्राम की जरूरत पड़ेगा। चलो ठीक है, अपन यहाँ पर tan अल्फा क्या दिया है इज इक्वल टू √3। तो tan में √3 की वैल्यू क्या होती है? √3 दैट इज tan 60 होता है √3, tan 60 होता है √3। तो √3 की जगह tan 60 लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो tan से tan कट गया, अल्फा आ गया 60 डिग्री। ये लो भाई, अल्फा की वैल्यू आ गई। कितना मस्त क्वेश्चन है। अब वहीं tan बीटा की बात करते हैं। तो tan बीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो 1/√3 क्या आती है? tan 30 की वैल्यू होती है ना। तो यहाँ पे लिख दूँ tan 30 की वैल्यू होती है ऑफ कोर्स। तो tan से tan कट गया, बीटा कितना आ गया बच्चा पार्टी लोग? 30 डिग्री। ठीक है, ये लो अल्फा और बीटा आ गया। अब आपको फाइंड क्या करना है कि cot अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू हाउ मच? cot अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री, बीटा की वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा cot 60 प्लस 30 90 डिग्री, और cot 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, देख लो यहाँ पे cot कहाँ गया? cot 90 डिग्री कहाँ है? ये रहा, cot 90 डिग्री की वैल्यू 0। क्लियर? चलिए ये भी क्वेश्चन निपट गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कह रहा है? इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 7 देन इवेल्युएट sec थीटा माइनस tan थीटा। कर लोगे? याद है ये वाले फॉर्मूले? ये वाले फॉर्मूले याद है? साइन स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज हाउ मच? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जाकर रिवीजन वाला वीडियो देखो, उसमें ट्रिक बताया हूँ। जितने भी इस चैप्टर में फॉर्मूला है ना, उन फॉर्मूले को याद करने का ट्रिक बताया हूँ। पहले जाकर उसको देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, या फिर प्लेलिस्ट चेक करो मैथ्स का, है ना। फिर यहाँ पे देखना। ओके, तो देखो यार, सेक थीटा ये दिया है, सेक थीटा और tan थीटा ये रिलेशन है। तो अपन क्या, हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ पे ए में है, ये थीटा में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो अपन 1 लिख देते हैं। अब देखो ये कुछ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह है, ऑफकोर्स है। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा विच इज इक्वल टू 1, है ना। अब ध्यान दो, तुमको फाइंड करना है सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू है 7, और ये आ गया सेक थीटा माइनस tan थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सेक थीटा माइनस tan थीटा विच इज इक्वल टू 7 इंटू में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। ये लो आ गया। कितना बच्चा वाला क्वेश्चन, मस्त था ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इवेल्युएट साइन 30 प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 डिग्री। चलो आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे इसका टेबल रख दिया है, बट यार ये आपको याद होना चाहिए कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस्ट 45 की वैल्यू कितनी होती है। मैंने ट्रिक बताया है, आपको याद होनी चाहिए। चलिए अब अपन क्या करेंगे, एक लाइन खींचते हैं। यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं इस तरीके से, बड़ा सा साइन 30। तो ये रहा साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ लिखते हैं 1/2 प्लस tan 45, tan ये रहा, 45 कहाँ है? ये tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 लिखते हैं। माइनस कॉसेक 60, कॉसेक कहाँ ये? कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है? 2√3, 2/√3। और नाउ सेक 30, सेक 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस कॉट 45, कॉट 45 की वैल्यू 1। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करना चालू करिए। सॉल्व करना चालू करते हैं इसको। एलसीएम ले लें, कैसे सॉल्व होगा? एलसीएम ले लेते हैं ना ऊपर वाले का। तो एलसीएम लेंगे तो नीचे 2√3 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ 2 को इससे डिवाइड करो तो √3 बचेगा। √3 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा √3 प्लस ये आ जाएगा
2√3 बीच में, क्योंकि इसके नीचे भी तो 1 है, 1 से इसको डिवाइड करोगे तो 2√3 ही आएगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। माइनस √3 को 2√3 से डिवाइड करो तो √3 कट जाएगा, बचेगा 2 को ऊपर से वाले से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 4 अपॉन, नीचे देखो नीचे भी सेम एलसीएम आएगा, नीचे भी 2√3, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा √3 कट जाएगा, 2 2 4 प्लस यहाँ आ जाएगा 2√3, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 कट गया, √3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2√3। ये देखो नीचे वाले ये कट गए, तो ये आपका आ गया √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको जितना सिंप्लीफाई बच्चा पार्टी लोग हो सकता है ना, इस क्वेश्चन को उतना ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करना है। तो यार देखो इन दोनों में से अगर मैं √3 कॉमन ले लूँ तो ये क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 + 2 बच जाएगा, और ये दैट इज़ -4 अपॉन इन दोनों में से √3 कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, 1 + 2 बच जाएगा, और ये +4 लाइक दैट। तो 2 + 1 3 √3 - 4 अपॉन 3√3 + 4, ये हो गया है ना। अब यार देखो इसके साथ क्या कह सकते हैं अपन, इसके साथ बच्चा पार्टी लोग हम ये कर सकते हैं कि हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर देते हैं 3√3 - 4 नीचे भी और 3√3 - 4 ऊपर भी, ठीक है। देखो वैसे आंसर यहीं पे करके छोड़ दोगे ना तब भी नंबर मिल जाएंगे आपको, कोई इशू नहीं, आपने यहाँ तक सही किया है। बट अगर ये और हो सकता है ना छोटा तो और छोटा करो, तो मैंने ये अपोजिट साइन वाला इसलिए कर दिया ताकि हमारा वो वाला फॉर्मूला बन जाए a + b a - b वाला, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों ये माइनस माइनस वाला सेम है, तो ये आ जाएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में क्या a का स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, लाइक दैट, है ना। a + b का हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया। चलिए नेक्स्ट है, ओके। अब देखो क्या कर सकते हैं इसको कर सकते हैं क्या, a - b का होल स्क्वायर लगा दें तो 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2 × 4 × 3√3 अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 3 × 27 -4 का स्क्वायर 16 हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये भी 27 + 16 4 2 8 8 3 24 -24 √3 अपॉन 27, ये बचा 1 11 आ गया, है ना। तो ये और सॉल्व हो जाएगा, 27 में से 16 गया, 11 - 24 √3 अपॉन 11, है ना। और इसको ये आ जाएगा 1 - 24 √3 अपॉन 11, दोनों से डिवाइड हो गया, है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर, यहाँ पे छोड़ सकते हो, कहीं भी छोड़ सकते हो, लेकिन यार अगर ज़्यादा बड़ा नंबर में अगर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, 3 नंबर में आता है, तो यार जितना एक्सपेंड हो सके ना उतना एक्सपेंड करते जाना आप। और 1 2 नंबर में 1 नंबर 2 नंबर में आता है ना, तो वो तो आप यहीं तक छोड़ दोगे ना, बस सही है, यहाँ तक, हाँ यहीं तक छोड़ दोगे तो बस बहुत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि प्रूफ करना है। अब देखो ये प्रूफ वाले भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, काफ़ी बार इस चैप्टर से प्रूफ वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है आपको कि cot a - cos a अपॉन cot a + cos a इक्वल होगा cosec a - 1 अपॉन cosec a + 1 के। बहुत मस्त क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चा पार्टी लोग। देखो इक्वल टू के इधर वाले को अपन कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के इधर वाले को कहते हैं राइट हैंड साइड। अब जब भी प्रूफ करना रहता है ना बच्चों, देखो मैक्सिमम जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आप LHS को सॉल्व कर रहे हो तो वो RHS की तरह हो जाता है, या फिर RHS को सिर्फ सॉल्व करो वो LHS की तरह आ जाता है। बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपको LHS पे भी मेहनत करना पड़ता है और RHS पे भी मेहनत करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका मेहनत बताएगा, मतलब अपन को सिर्फ इसमें LHS पे काम करना है। तो LHS क्या लिखा है, cot a - cos a अपॉन cot a + cos a। अब ध्यान देखो,
देखो इधर कॉसेक ए कॉसेक ए, इधर का तो सब सेम है यूनिट, बट इधर देखो एक कॉट है एक कॉस है, एक कॉट है एक कॉस है, तो यार कॉट और कॉस का कॉम्बिनेशन तो होता ही नहीं है, साइन और कॉस ऐसे होता है, तो अपन क्यों ना करते, कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट का फॉर्मूला क्या, कॉट इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, नीचे भी कर दें कॉट ए को, दैट इज साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए। अब यहां से अपन क्या कर लें, ओह उल्टा लिख दिया मैं, सॉरी मैं tan का लिख दिया, tan का होता है साइन अपॉन कॉस, tan का होता है साइन अपॉन कॉस, कॉस का उल्टा होता है कॉस ए अपॉन साइन ए फॉर्मूला, ठीक है, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। अब कॉस ए को आप कॉमन ले लो दोनों में से, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन, यहाँ भी कॉस ए नीचे भी कॉमन ले लो तो कॉस ए, यहाँ भी आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, है ना, तो ये कॉस ए कट गया, तो आगे 1 अपॉन साइन ए को बच्चा पार्टी लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए दैट इज कॉसेक ए, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है ना याद है, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक और साइन का अपोजिट रिलेशन होता है, ठीक है, तो 1 अपॉन साइन ए को लिख देते हैं कॉसेक ए माइनस कॉस ए अपॉन नीचे भी कॉसेक ए प्लस कॉस ए, ठीक है। अबे यार यहाँ से कॉस ए कॉमन लिए है ना, तो ये कॉस इधर में से यहाँ भी तो 1 बचेगा ना, बट तेरी यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी तो 1 बचेगा ना, तो ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये देखो यही चीज़ तो प्रूफ करना था, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड, बस इतना आसान क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखो यार बच्चा लोग, ये कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट्री यानी ये वाले फॉर्मूला है, ये वाले जो फॉर्मूला है ना, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए, sec 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए होता है, तो cos 90 माइनस इसी का अपोजिट cos 90 माइनस ए साइन ए हो जाएगा, cot 90 माइनस ए tan हो जाएगा, cosec 90 माइनस ए sec हो जाएगा, है ना। तो ये जो फॉर्मूला है ना बच्चा पार्टी लोग, ये इसी फॉर्मूले को अपन कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला फॉर्मूला, है ना, जो कि आपके इस साल सिलेबस से हो गया है रेड्यूस, है ना। अगर रिड्यूस नहीं होता तो ये क्वेश्चन बड़ा मस्त था, अपन कर सकते थे। कैसे, आप खुद ही देखो ना, 90 में से अगर 63 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, और ये देखो इधर 27 नहीं, आपका इधर भी 27 आ जाता, कॉमन कॉमन, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलो मैं एक बार आपको बता ही देता हूँ ये क्वेश्चन, खुश हो जाना, ठीक है। देखो साइन थीटा, साइन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ए लिख सकते हैं, है ना। तो साइन 63 को क्या लिख सकते हैं अपना, साइन 63 को अपन लिख सकते हैं, साइन 63 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 63, और ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27। मान लो कभी गलती से ये क्वेश्चन आ जाता है तो कम से कम बनता तो रहेगा आपको। और cos 17 को क्या लिख सकते हैं, cos 17 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 17 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 73। अब देखो ये आ गया साइन 90 माइनस 63 क्या हो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है। तो साइन 90 माइनस 63 नॉट 63 सॉरी साइन 63 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 27 लिख सकते हैं, 90 माइनस 27 लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, 90 माइनस 27 63 होता है। वैसे ही cos 17 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 63 लिख सकते हैं, 90 माइनस 73 लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, ठीक है। और हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा यानी cos 27 और इसका स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन हो जाता है, तो ये आ जाएगा साइन 13 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 73। अब हमें एक फार्मूला पता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो ये देखो थीटा 27 है, ये साइन स्क्वायर ये cos स्क्वायर, तो ये 1, ये भी साइन स्क्वायर थीटा cos 73 दिस, ठीक है।
दिस इज 73, तो ये भी आ गया 1, आंसर इज 1, है ना। जनरली ये जो क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, रिड्यूस हो चुका है, बट बाय डिफॉल्ट अगर आ जाता है कहीं गलती से, तो यार इसको इस तरीके से करते हैं, आपको आइडिया रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसके बाद इसका एक लास्ट क्वेश्चन है। आपको प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन प्रूफ वाला है, प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस, हिंट दिया है सिंप्लीफाई LHS एंड RHS। वाह, मतलब ये क्वेश्चन दमदार है, LHS पे भी दिमाग लगाना पड़ेगा और RHS पे भी दिमाग लगाना पड़ेगा, और दोनों को फिर इक्वल करना होगा, तब जाकर हमारा कहीं ये वेरीफाई हो पाएगा, है ना। बट है बहुत मज़ेदार क्वेश्चन ये, बहुत ही मज़ा। पहले अपन LHS को लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। LHS को लेते हैं, डेट इज़ 1 प्लस sec A अपॉन sec A। ठीक है, अब देखो इधर ये sec में और इधर sin में, तो यार कुछ कर सकते हैं क्या? ऑफकोर्स कर सकते हैं। sec A क्या होता है? sec थीटा क्या होता है? 1 अपॉन cos थीटा। तो sec A को डेट इज़ 1 अपॉन cos A हो जाएगा, अपॉन sec A को 1 अपॉन cos A, इधर भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा क्या? cos A एलसीएम ले लेंगे, तो cos A ऊपर आ जाएगा cos A प्लस 1 अपॉन cos A, है ना। तो ये cos A डिवाइड वाला कट गया, आ गया क्या आंसर? दैट इज cos A प्लस 1, ये आपका आंसर है, cos A प्लस 1 LHS। यहीं RHS को सॉल्व कर लेते, तो RHS क्या दिया है? साइन स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस cos A। यार देखो एक फॉर्मूला पता है हम लोगों को कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A होता है 1, तो साइन स्क्वायर A को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर A लिख सकते हैं, अपॉन 1 माइनस कॉस A। अब ये देखो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, अब ये कुछ A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह बन गया। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होती है? 1 प्लस कॉस A 1 माइनस कॉस A प्लस बी A माइनस बी अपॉन 1 माइनस कॉस A, है ना। ये देखो ये कट गया, बच गया क्या? 1 प्लस कॉस A। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाइड। क्या मस्त क्वेश्चन था, कितना आसान था, देखिए। चलिए आगे करते हैं। अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है कि रूट 1 प्लस साइन A अपॉन 1 माइनस साइन A इज इक्वल टू sec A प्लस tan A। यार ये आपको प्रूफ करना है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, एक ही बार में इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। LHS को मैं ले रहा हूँ, LHS क्या है हमारा? रूट 1 प्लस साइन A अपॉन 1 माइनस साइन A, है ना। अब देखो क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसमें ये कर सकता हूँ, सॉरी ये पूरा था ना रूट, पूरा रूट था, तो इसमें मैं ये कर सकता हूँ बच्चा लोग, मैं ऐसा कुछ इनको स्क्वायर बना दूँ, क्योंकि रूट के अंदर कोई भी स्क्वायर वाला टर्म रूट के बाहर निकल जाता है ना। तो मैं किसी तरीके से इनको स्क्वायर बना दूँ, तो यस मैं बनाता हूँ, देखो कैसे बनाऊँगा। 1 प्लस साइन A है, 1 माइनस साइन A है, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या मल्टीप्लाई कर दूँ? 1 प्लस साइन A ऊपर भी और 1 प्लस साइन A नीचे भी, कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर वाला क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी लोग? ये हो जाएगा 1 प्लस साइन A का स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होके, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A, है ना। अब देखो रूट के अंदर स्क्वायर वाला क्या आ जाएगा? रूट से बाहर निकल जाएगा, दैट इज 1 अपॉन साइन A हो जाएगा, और ये आ जाएगा रूट 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A, है ना। अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या ये वाला फॉर्मूला क्या होता है? ये देखो क्या था? साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये उधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस साइन A अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर A, है ना, कॉस स्क्वायर A लिख सकते हैं। देयरफॉर रूट के अंदर स्क्वायर वाला जो टर्म है वो रूट से बाहर निकल जाता है और सिंगल हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर A रूट से बाहर निकल के हो जाएगा ये कॉस A, है ना। अब इसको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर दें, 1 अपॉन कॉस A लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, दैट इज साइन A अपॉन कॉस A लिख सकते हैं, ऑफ कॉस लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है? 1 अपॉन कॉस दैट इज sec A, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan A। देख लो, यही तो प्रूफ करना था। Therefore LHS is equal to RHS, वेरीफाइड, है ना।
बस गाइस आज के लिए इतना ही, और इस चैप्टर से जितने भी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं मैंने करा दिया। अब जो लास्ट के जो मैंने प्रूफ वाले क्वेश्चन कराए हैं ना बच्चों, ऐसे कुछ क्वेश्चंस को आप और प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? क्यों? क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन ना बहुत कम होता है कि रिपीट करे एग्जाम्स में। प्रीवियस ईयर और इस साल के पेपर में बहुत कम होता है कि प्रूफ वाले क्वेश्चन रिपीट करें, ठीक है? रिपीट नहीं करते हैं प्रूफ वाले क्वेश्चन, अलग ही अलग बार बार आते हैं। प्रूफ वाले क्वेश्चन फिर कैसे बनेंगे? तो बहुत सारे प्रूफ वाले क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो ताकि आपके कॉन्सेप्ट बन जाए कि किस तरीके से प्रूफ वाले क्वेश्चंस को अप्रोच लेकर सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो 8-10 क्वेश्चन यार प्रूफ वाले पे आप खुद सॉल्व कर लेना, 2-3 तो मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया है, काफ़ी कॉन्सेप्ट आपको मिल गया है, आइडिया हो गया है। बाकी जो क्वेश्चंस मैं कराया हूँ काफ़ी बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, और इस साल भी चांसेस है रिपीट हो, ठीक है? आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनकी भी हेल्प हो जाएगी और हमारी भी हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।